नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज खबर पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस के साथ। दोस्तों गौतम अडानी परिवार हुरून इंडिया रईसों की सूची में अव्वल, संपत्ति में 95% का इजाफा हुआ। आपको बता दें कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार को हुरून 2024 इंडिया की सूची में अव्वल पायदान हासिल हुआ है और 95% की बढ़ोतरी के साथ उनकी संपत्ति 11.61 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। हुरून की इंडिया के रईसों की सूची के मुताबिक देश भर में अरबपतियों की तादाद में कई गुना वृद्धि हुई है। अब 334 भारतीय अरबपति हैं जो 13 साल पहले सूची की शुरुआत के वक्त की अरबपतियों की संख्या से करीब 6 गुना ज्यादा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों भूकंप के झटकों से दहशत में लोग, दिल्ली जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तक हिली धरती, 5.7 रही तीव्रता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके लगे। भूकंप इतना जोरदार था कि झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। भारत समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में धरती के नीचे 255 किलोमीटर की गहराई में मिला। भूकंप करीब 11:30 बजे आया। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग फिलहाल दहशत में बने हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों ने अपने घरों और ऑफिसों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में आज से पहले 3 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी और अमित शाह ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयां प्रदान की। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1925 से 1949 तक भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में 185 मैचों में 1500 से अधिक गोल किए। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली बड़ी खबर। आसान नहीं होगा घाटी में इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाना। जम्मू कश्मीर में 54% से अधिक मतदान केंद्र संवेदनशील। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में यहां चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद घाटी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आधे से ज्यादा मतदान केंद्र यानी करीब 6000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया है। 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए करीब 1000 सुरक्षा बल कंपनियां तैनात की जाएंगी। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा निमंत्रण, इस कार्यक्रम में शामिल होने का दिया न्योता। आपको बता दें कि संघाई सहयोग संगठन 2024 की बैठक इस साल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 15 से 16 अक्टूबर को SCO की बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक में भाग लेने वाले देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला बड़ा अपडेट। दोस्तों मानहानि केस में शशि थरूर को हाई कोर्ट से झटका, प्रधानमंत्री मोदी पर की थी टिप्पणी। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में की गई शिवलिंग पर बिच्छू वाली कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई को निरस्त करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरता ने मानहानि की कार्रवाई को चुनौती देने वाली थरूर की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2020 को मानहानि शिकायत में थरूर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसने आज अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित पक्षों को 10 सितंबर को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने गुरुवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि कार्रवाई निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली बड़ी खबर। सिग असॉल्ट राइफलों की खरीद पर नाराज देश के हथियार निर्माता, मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिग सॉयर से अतिरिक्त 73,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के समझौते पर दस्तखत किए थे।
पहले और दूसरे ऑर्डर को मिलाकर भारतीय सेना में अब 1,45,400 सिग 716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। वहीं इस खरीद का देश की छोटे हथियार निर्माता कंपनियों ने विरोध जताया है और देश की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ गई है। बेंगलुरु की कंपनी SSS डिफेंस ने सार्वजनिक तौर पर देश में बन रहे हथियारों का समर्थन करने के बजाय विदेश में बनी राइफलें खरीदने के फैसले पर सवाल उठाए। वहीं रक्षा सूत्रों का कहना है कि अगर AK-203 जैसी राइफलें वक्त पर मिल जाती तो सिग 716 जैसी राइफलों का ऑर्डर नहीं देना पड़ता। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। करीब 7300 करोड़ रुपए है शाहरुख खान की नेटवर्थ। एक साल में 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 जारी कर दी गई है और इसके मुताबिक शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार बन गए हैं। लिस्ट में बताया गया कि किंग खान ने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और क्रिकेट टीम KKR से इतनी बड़ी इनकम जनरेट की है, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ 7300 करोड़ रुपए पहुंच गई है। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। अब यूपी से मां वैष्णो देवी के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। पंजाब के कुछ जिलों सहित कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। दोस्तों आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रेलवे एक और नई ट्रेन चलाने जा रहा है जो सीधा कटरा मां वैष्णो देवी के दरबार तक जाएगी। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चलेगी और सीधा कटरा मां वैष्णो देवी के दरबार पर जाकर रुकेगी। बीच में यह ट्रेन दिल्ली और पंजाब के कई स्टेशनों पर भी ठहरेगी। जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ट्रेन संख्या 14033/14034 दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज स्टेशन से चलेगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। अब नौसेना को मिली INS अरिघात पनडुब्बी। खूबियां बनाती हैं इसे समंदर का महाबली। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात गुरुवार को मिल गई है। यह एक SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी है, जिसकी खूबियां ऐसी हैं कि इसे समंदर का महाबली कहा जाता है। कमीशनिंग समारोह के दौरान कई सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही भारत के पास 2 SSBNs INS अरिहंत INS अरिघात हो गए हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला समाप्त होता है और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही सुपरफास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।